नमस्कार। मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों और बहनों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की, उस 14वीं किस्त की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। भाई, सबके मन में एक ही सवाल है कि पैसा कब आएगा। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसी पर आते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो इस वक्त मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के मन में घूम रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये भी जानेंगे कि पैसा खाते में आए, इसके लिए क्या तैयारी करके रखनी है। तो देखिए, आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले 14वीं किस्त पर जो बड़ी खबर है वो क्या है। फिर एक डबल बोनैंजा की क्या संभावना बन रही है। एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। और हाँ, भुगतान पक्का करने के लिए कौन से 3 कदम उठाने हैं और आखिर में अपना स्टेटस खुद कैसे चेक करना है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो अच्छी खबर जिसका हम सबको इंतजार है, 14वीं किस्त से जुड़ी बड़ी जानकारी। तो जो तारीख सामने आ रही है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, वो है 18 फरवरी 2026। जी हाँ, इस तारीख को 14वीं किस्त के बारे में कोई बड़ी घोषणा होने की पूरी संभावना है। अब सवाल उठता है कि ये 18 फरवरी की तारीख ही इतनी खास क्यों है। देखिए, इसकी कुछ बड़ी वजह हैं। इसी दिन मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में अपना बजट पेश कर रही है। और इतना ही नहीं, ग्वालियर के कुलैथ में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन भी हो रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री जी शामिल रहेंगे। तो इन सब वजहों से उम्मीद काफी बढ़ गई है कि ऐलान इसी दिन होगा। और पैसा कितना आएगा? तो इस किश्त में हर एक पात्र किसान के बैंक खाते में सीधे सीधे 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और ये योजना कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगाइए। प्रदेश के करीब 81 लाख किसानों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। चलिए, अब एक और भी मजेदार बात करते हैं। क्या हो अगर ये 2,000 रुपए 4,000 रुपए बन जाए? सुनने में अच्छा लग रहा है ना? आइए देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ पर 2 अलग-अलग योजनाएं हैं। एक तो है राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और दूसरी है केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि। अब दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही योजनाओं की अगली किश्तें, यानी राज्य की 14वीं और केंद्र की 22वीं, इसी फरवरी महीने में आने की उम्मीद है। तो इसका मतलब सीधा सा है, अगर दोनों किश्तें एक साथ या थोड़े बहुत अंतर पर जारी होती हैं, तो किसानों के खाते में कुल 4,000 रुपए आ सकते हैं। ये तो सच में एक डबल बोनांजा हो जाएगा। लेकिन अच्छी खबर के साथ साथ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। अब हम उस बात पर आते हैं जो कई किसानों को उनके हक का पैसा मिलने से रोक सकती है। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सरकार तो पैसा जारी कर देगी, पर क्या ये पैसा हर एक लाभार्थी के खाते तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएगा? अफसोस की बात है कि इसका जवाब शायद नहीं है। और ये आंकड़ा आपको सच में चौंका सकता है। जानकारी के मुताबिक 2 लाख से भी ज्यादा किसान ऐसे हो सकते हैं जिनकी 14वीं किस्त का पैसा अटक जाए। और ये वो किसान हैं जिनके रिकॉर्ड में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं। तो आखिर ये पैसा अटकता क्यों है? इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, ई-केवाईसी का पूरा ना होना। दूसरा, बैंक खाते का आधार से लिंक ना होना, खासकर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। और तीसरा, जमीन के रिकॉर्ड का सरकारी पोर्टल पर ठीक से अपडेट ना होना, जिसे लैंड सीडिंग की समस्या कहते हैं। अच्छा, तो अब हमने समस्या तो समझ ली, अब आते हैं इसके समाधान पर। यहाँ हम आपको 3 बिल्कुल साफ और जरूरी कदम बता रहे हैं जिन्हें उठाकर अपना भुगतान पक्का किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये 3 काम फौरन निपटा लेने हैं। पहला, अपनी ई-केवाईसी हर हाल में पूरी करवा लीजिए। दूसरा, ये पक्का कर लीजिए कि बैंक खाता आधार से जुड़ा है और डीबीटी के लिए चालू है। और तीसरा, अपनी जमीन के रिकॉर्ड्स को सरकारी पोर्टल पर जरूर चेक करवा लें। अच्छा, कई लोग ये लैंड सीडिंग को लेकर थोड़ा उलझन में रहते हैं। सीधी भाषा में समझे तो ये आपकी जमीन के कागजात को आपकी प्रोफाइल के साथ ऑनलाइन जोड़ने का काम है। अगर स्टेटस में नो लिखा आ रहा है तो समझ जाइए कि पैसा अटक जाएगा। इसे तुरंत पटवारी या कृषि विभाग में जाकर ठीक करवाना होगा। और अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि ये सारी जानकारी आप खुद अपने आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का अपना आधिकारिक सारा पोर्टल है। वेबसाइट का पता है sara.mp.gov.in।
इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी किसान अपनी लाभार्थी स्थिति और पेमेंट का स्टेटस बड़ी आसानी से देख सकता है। तो कुल मिलाकर सारी बात का निचोड़ यही है कि इंतजार मत कीजिए। सबसे समझदारी का काम यही है कि खुद आगे बढ़कर अपना स्टेटस चेक करें और अगर कोई भी कागजी काम बाकी है तो उसे बिना देर किए पूरा करवा लें। तो अंत में बस एक ही सवाल है, क्या आपकी तैयारी पूरी है? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पैसा भेजेगी, लेकिन वो आपके खाते तक पहुंचे ये सुनिश्चित करना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो एक्टिव रहिए, जानकारी रखिए